बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की जो वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है, एक ऐसे मुल्क की मिलने वाली है जो यूरोप के बहुत करीब है। यानी कि अगर आप स्पेन की बात करेंगे, शेंजन जोन में आता है, तकरीबन उससे 14 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। और अगर आप सफ़र की बात करेंगे, तो अगर आप फेरी इस्तेमाल करते हैं तो 1 घंटे के अंदर, यानी कि 60 मिनट के अंदर जो है आप स्पेन पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं इस वादे के साथ आपको बता रहा हूं, यहां पर विजिट वीजा, बिजनेस वीजा एंड वर्क वीजा, इस वादे के साथ बता रहा हूं कि आप इसको मिस यूज नहीं करेंगे। मिस यूज करने के लिए वहां पर आपको लोग मिलेंगे, मगर प्लीज मिस यूज मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आपकी बदनामी है, जान का खतरा है, और प्लस पाकिस्तान की बदनामी है, जान का खतरा है हमारे लिए भी, कि हम लोगों को फायदा फिर नहीं होता, नुकसान होता है। तो इसलिए आप लोगों ने इस मुल्क को वैसे ही इस्तेमाल करना है जिस तरह आप समझ लीजिए कि आप वहां विजिट कर रहे हैं जेन्युइनली, या बिजनेस करना चाहते हैं जेन्युइनली। बहुत आसान है, बहुत आसान है बिजनेस करना, यानी कि आप यकीन नहीं करेंगे। और अगर आपने वहां पर जॉब करनी है तो अच्छी सैलरीज मिलती हैं। तो तीनों स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने मोरक्को की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो कहते हैं कि जी हम इसको सिर्फ विजिट करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, हमारी कोई और नीयत नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों के लिए वीज़ा बड़ा अच्छा है। पहली बात तो ये है ना, वीज़ा अच्छा क्यों है? इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी अवेलेबल है। आप जाएंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट काबिल अमल हुए, आपको वीज़ा देने के काबिल हुए, तो आपका डॉक्यूमेंट जो अंदर गए हैं, आप बाहर ही होंगे, तो वो आपको बुला करके आपसे फीस भी चार्ज करेंगे और आपको वीज़ा भी दे देंगे। आपके पैसे खराब नहीं होंगे, ज़ाया नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रखी हुई, या आपके केस में कोई कमी पेशी है, मतलब मुनासिब से केस नहीं बनाया हुआ आपने, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं तो कम से कम 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा फॉर्म मुकम्मल भरा हुआ हो, सफेद बैकग्राउंड, पिक्चर्स प्रॉपर बनी हुई हो, सेनेसी कॉपी पास लगी हुई हो, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की हो, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगा हुआ हो, 6 से 8 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट हो, बैंक मेंटेनेंस लेटर लगा हुआ हो, जॉब लेटर हो, बिजनेस प्रूफ हो, एनटीएन हो, अगर है तो रिटर्न टिकट हो, अगर है तो होटल बुकिंग हो, या किसी ने बुलाया है तो वो हो, ट्रैवल इंश्योरेंस हो, कवर लेटर हो। ठीक है, प्रोसेस के अंदर ये तमाम चीजें आपकी जरूरी हैं जो कि हों। अगर ये सब कुछ तरतीब से बना हुआ है एंड यू आर एलिजिबल, यू आर क्वालिफाइड फॉर द वीजा, तो ही आपको अंदर बुलाया जाएगा, आपसे फीस ली जाएगी, वरना फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यही बिजनेस वीजे के लिए भी है। बिजनेस वीजे के अंदर आप जानते हैं कि कुछ चीजें इजाफी लग जाएंगी, वो आपने लगानी है, जिसमें एनटीएन है या एफबीआई का प्रूफ, कब से टैक्स पे कर रहे हो, क्या कारोबार करते हो, आपका विजिटिंग कार्ड कहाँ पर लोकेटेड है, ये तमाम चीजें उसमें इजाफा हो जाएगा। फिर अगर आप किसी के पास जा रहे हो तो उसका ताल्लुक मालूमात, अगर उसके पास नहीं जा रहे हो तो फिर आपको होटल बुकिंग लगानी पड़ती है। तो ये भी हो गया। अब मैं आपको दो बातें और बताने वाला हूँ जल्दी जल्दी। एक तो वो है कि आपने कहा कि मुझे वहां जॉब करनी है, और एक आपने कहा कि मुझे वहां पर कारोबार करना है। तो दोनों से मुखातिब हो रहा हूँ। बड़ा आसान सा है, सीधा सीधा मामला है, इसमें कोई मुश्किल है नहीं। जॉब ऑफर अगर मोरक्को से आपको मिलती है और अगर आप उस मार्केट में जान मारते हो, तो वहां जॉब ऑफर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। वहां पर एवरेज जो सैलरी मैं देखता हूँ, एवरेज यानी कि मैं बड़ी सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो तकरीबन पाकिस्तानी 2 लाख तक मिल जाती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वहां पर टाइम दोगे या गुजारोगे तो कोई इतनी मुश्किलात नहीं पेश आने वाली हैं। क्या बोलेंगे जी मैं कोई जॉब कर दरहम में वो देते हैं सैलरी। अगर वो आपको 5,000, 6,000, 7,000 दे रहे हैं, तो मतलब ये कि आप 2 लाख तक आप उसमें अच्छा खासा कमा सकते हो। एक मोरक्कन जो है वो तकरीबन तकरीबन 30 रुपए के बराबर है। अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें, इट्स अ क्वाइट ब्यूटीफुल कंट्री। उसमें यूरोपियन वाइब्स आती हैं आपके पास, और इसलिए आती हैं अगर जो लोग गए हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2 गेट हैं यूरोप के ना, एक वाया मराकश है और एक वाया तुर्की है। तो अगर आप तुर्की कभी गए हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप इस्तांबुल में होते हैं ना, तो यू गेट अ वाइब ऑफ यूरोपियन स्टाइल ना, मैस मौसम भी और वाइब्स भी आती हैं, एनवायरनमेंट होता है। यू फील लाइक यू इन यूरोप इन व्हेन यू आर इन इस्तांबुल। लेकिन जैसे ही आप चले जाते हैं इस्तांबुल से, बुरसा चले जाएं, अनातोली चले जाएं, या कोनी चले जाएं, जहां भी जाएंगे आप, तो आपको वाइब्स नहीं आती हैं यूरोप की, बिकॉज वो यूरोप में है ही नहीं। ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि आप जिस के करीब होते हैं, या जो जो उसके एरिया होता है, वो उसकी वाइब्स लेकर आता है आपके ऊपर। ठीक है ना। अच्छा, अब ये पाकिस्तान को देख लीजिए। पाकिस्तान में आप देखें कि जैसे ही आप उस तरफ जाएंगे, चमन साइड पे या पिशावर से पीछे, तो यू गेट अ वाइब्स, सम वाइब्स वहां से आती हैं, आप नहीं रोक सकते उसको। यही तमाम जगहों से होता है। अच्छा, अब मामला ये है कि इसमें आपने मराकश के ऊपर काम करना है, और आपको मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक
इल्यूजन स्मॉल बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स की तरफ से आपकी प्रोसेसिंग होती है और वर्क परमिट मिलने के बाद आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपको असली जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तालीमी इसनाद हो गई, पासपोर्ट हो गया, तस्वीर हो गई, ये तमाम की तमाम आपने देनी है। तकरीबन 1.5 महीने में यू कैन फ्लाई। मगर इसके लिए आपको मोरक्को में अप्लाई करना जरूरी है। वेबसाइट्स जरूरी है कि अथेंटिक हो। मैं आपको दे दूंगा, आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, आई विल गिव यू। अब यहाँ पर मामला ये है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने आपसे कहा कि जब आप मोरक्को में होते हैं तो यू कैन गेट ऑफर्स कि मैं आपको 1 घंटे में पहुंचा दूंगा स्पेन के अंदर। ये इन लोगों से आपने बचना है, ठीक है ना। वो इन 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 अवामिल से आपने बचना है। इस नीयत से ना आपने जाना है, ना आपने काम करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी है वो ये है कि आप कहते हैं कि जी मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर कारोबार करना है, तो उसका मकसद क्या होता है, यानी कि उसका फायदा क्या होता है या उसका खर्चा क्या होता है। तो मैं आपके सामने ये रख देता हूँ पूरा का पूरा खर्चा। सबसे पहले आपको वहां पर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है ना। कंपनी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो SARL में होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, और इसके अंदर एक ही डायरेक्टर हो तो काफी। मतलब आप कहते हैं जी मैं कंपनी बना रहा हूं, आपका मतलब आप ही डायरेक्टर हुए, आप ही मालिक हुए। किसी को शेयर नहीं देना, किसी को सर पे बैठाना नहीं है, किसी को साल की फीस नहीं देनी है आपने। यू विल बी द 100% ऑनर, ठीक है ना। कम से कम कैपिटल जो आपने लगाना है वो लगाना है तकरीबन 10,000 दरहम का। कम से कम कैपिटल है कंपनी का 10,000 दरहम का। पाकिस्तानी 3 लाख रुपए बनते हैं भाई। इससे कम कारोबार पाकिस्तान में नहीं होता, याद रखिएगा। पाकिस्तान में इससे ऊपर तो होता है, इससे कम में नहीं होता। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई छोटी कैपिटल कंपनी बनती है ना, मैं देखता हूँ 5 से 10 लाख रुपए कैपिटल लगा रहा होता है उनका, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 3 लाख पर भी हम मान लेंगे पाकिस्तानी। 101% आपको मलकियत मिल जाएगी, लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं है। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो होती है मोरक्कन ऑफिस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी के जरिए। यहाँ पर आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और आपको रहने की परमिशन है, आपको काम करने की परमिशन है, आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, कारोबार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए, शॉप खोलिए, कुछ भी कीजिए, आप कर सकते हैं। आपको फैमिली लाने की परमिशन है, आपको रेजिडेंट कार्ड दिया जाएगा, यू विल बी रेजिडेंट ऑफ मोरक्को। बड़े बेनिफिट्स और खुल जाते हैं जब आपके पास कार्ड आ जाता है ना मोरक्को का, तो आपके पास और रास्ते खुल जाते हैं। ये मतलब इजी हो जाता है आपके लिए। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कार्ड आ जाता है तो हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो बड़े इजीली, अगर आप स्पेन पहुंच जाते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि जी आप मुझे मिलने आओ मोरक्को से, तो आप 1 घंटे की फेरी लेकर के, सिर्फ 1 घंटे की फेरी लेकर के आप स्पेन आ सकते हो, या स्पेन से आप 1 घंटे की फेरी लेकर के वापस जा सकते हो सेम डे। तो बड़ा आसान हो जाता है वहां पर रिहाइश, यूरोप में एंट्री और ये तमाम चीजें। टैक्स का जो सिस्टम आप पूछेंगे मुझसे कि टैक्स क्या है वहां पर, माहौल क्या है, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो तकरीबन 10% से लेकर 31% तक डिपेंड का आपकी कितनी वर्थ है। तो आप जो जिस वर्थ से आप जा रहे हो 10% की आमदनी के ऊपर आप इसको रख लीजिएगा। और जो वेट है VAT वेट टैक्स जो है वो तकरीबन 20% तक होता है। सालाना ऑडिट आपको कंपनी कराना पड़ेगा और वो आपका जो लॉयर होगा वो साल के बाद उसे क्लोज करेगा और आपको बता देगा कि जी आपके ऊपर इतना टैक्स अप्लाई हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आप करते हो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर आपने कहा जी मुझे परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, आई वांट टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम और फॉर वट एवर टाइम ड्यूरेशन मुझे चाहिए, विद फैमिली, मेरे बच्चे पढ़े, मैं वहां रहूं। नहीं, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं कि जी सर यहाँ से शिफ्ट करवा दें, ऐसा जुमला बोलते हैं। उनकी रीजंस बड़ी ज्यादा होती हैं, मजबूरियां भी होती हैं, तकलीफें भी होती हैं, ठीक है ना। डिफरेंट आपको पता है कि कैटेगरीज है ना लोगों की। जरूरी नहीं होता कि आप सेट नहीं है, वो सेट होते हैं मगर वो यहाँ रहना नहीं चाहते या नहीं रह सकते या नहीं, मतलब कुछ ऐसे इन्वायरमेंट उनके गिर्द बन जाता है कि दे वांट टू लीव। आपको कंपनी बनानी है, आपको टैक्स देना है, लोकल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना है और आपका बिजनेस रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली वहां रह सकती है, आपके बच्चे वहां पढ़ सकते हैं, जितना मर्जी आप वहां रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप उसका फायदा उठाइएगा जब आप मोरक्को शिफ्ट हो जाते हैं जॉब के लिए या कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। जो लोग कहते हैं कि जी अभी मैंने कारोबार नहीं करना, मैंने पहले मोरक्को देखना है, विजिट वीजा हासिल करें। अगर आपको वीजा देंगे तो पैसे लेंगे, अगर आपको वीजा नहीं देंगे तो पैसे भी नहीं लेंगे, आपको बाहर से फारिग कर देंगे, ठीक है ना। बिजनेस वीजा भी ऐसा ही है और इसी के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी ऐसा ही। मेरा मशवरा क्या है आखिरी में, मेरा मशवरा ये है कि इससे पहले कि आप वहां पर 50,000 भी इन्वेस्ट करें पाकिस्तानी या 2,000 भी इन्वेस्ट करें, मेरा मशवरा ये है कि कभी भी आंखों पे पट्टी बांध के तीर में चलाएं।
इवन दो कि यू आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी एक्सपर्ट, जरूर मराकश का एक विजिट करें, ठीक है ना। एक स्वीट एंड शॉर्ट विजिट करें, रिसर्च करें, अपनी आंखों से देखें क्या ये वो मुल्क है जहां आप रह सकते हैं, आपकी फैमिली रह सकती है और आप वहां से फायदा उठा सकते हो, या आप वहां अपना काम कर सकते हो। अगर काम में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। हम आपको बता देंगे कि ये मुल्क आपके लिए बेहतर है भी कि नहीं, और आपके काम की वहां पर चार्म है भी कि नहीं। ये तमाम चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन विजिट वीजा जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप मोरक्को को सोचते हो तो। बहरहाल उसके बाद फिर आप वर्क वीजा या बिजनेस वीजा या इन्वेस्टमेंट वीजा के ऊपर आ सकते हो। इट्स अ गुड कंट्री, मगर आप क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।